वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक पोएम, द वॉइस ऑफ द रेन। द पोएट इज वाल्ट विटमन। ये जो कविता है, जैसे कि नाम हमको सजेस्ट कर रहा है, द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि रेन, बारिश की आवाज़, यानी कि बरसात की आवाज़। तो ये जो कविता है ये नेचर से रिलेटेड है और बारिश को वर्णित करती है। द वॉइस ऑफ द रेन जो कविता है, ये कविता बारिश और जो रेनफॉल के दौरान जो पानी धरती पे गिरता है उस साइकिल को ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जीवन जो है वो इसी बारिश के कारण चलता है। और इस बारिश के कारण इस पृथ्वी को, इस धरती को होने वाले लाभ के बारे में हमें इस कविता के द्वारा जानकारी मिलती है। यानी कि कविता जो है टोटली नेचर बेस्ड है और ये बारिश की बूंदों के द्वारा जो पानी धरती पर वापस लौटता है, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं साइंस के अंदर वाटर साइकिल के बारे में। तो ये जो पानी पृथ्वी पर वापस लौटता है, किस प्रकार से ये पानी जो है ये जीवन को यानी कि ये जीवन को पनपने में मदद करता है। यानी कि पेड़ पौधे या जीवित प्राणी हैं वो सब जो हैं इसी पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसी पानी पे आश्रित रहते हैं और इससे पृथ्वी को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। आप देखते हैं बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चारों तरफ हरा भरा सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बारिश ही जो है वो इन सब का कारण है। अगर बारिश ना हो तो हम देख सकते हैं कि चारों तरफ सब कुछ सूख जाता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पशु पक्षी भी मरने लगते हैं। तो ये कविता जो है ये बारिश के गुणगान करते हुए हमको वॉल्ट विटमन ने प्रस्तुत की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। यहाँ पर समरी के रूप में हम लोग, कवि जो है वो याद करता है कि बारिश की बूंदें जब धरती पर गिर रही थी तब वो उनसे पूछता है तुम कौन हो। और बारिश की बूंदें जो हैं वो अपने आप को आंसर देती हैं, इस कवि को वो उत्तर देती हैं कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। ये कौन कहता है? ये रेन कहती है, बारिश कहती है। बारिश बता रही है, जब कवि उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बारिश कहती है कि मैं पोएम ऑफ अर्थ, मैं अर्थ की कविता हूँ। अब आगे जो है वो कवि फिर से बारिश से पूछता है, जैसे कि तुम कौन हो। तो बारिश बताती है, बारिश ने पहले क्या कहा कि वो पोएम ऑफ अर्थ है, वो पृथ्वी की कविता है। आगे वो बताती है कि वो क्या है, एटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल, यानी कि आउट ऑफ द लैंड, यानी कि ऐसी वस्तु जिसको छुआ नहीं जा सकता, यानी कि वाष्प। वाष्प मतलब होता है वेपर कह सकते हैं हम। तो बारिश कहती है कि वो वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर्स के रूप में पैदा होती है। कैसे? वो पृथ्वी के अंदर से और गहरे जल के स्रोतों से, यानी कि पानी जो एवेपोरेट होके, एवेपोरेशन के बाद जो पानी वाष्प बनकर, वेपर बनकर आसमान में जाता है, जैसे कि आप वाटर साइकिल में पढ़ चुके हैं, ऊपर जाकर वो कंडेंस होकर फिर बारिश की बूंदें बनता है। तो ये बारिश कह रही है कि वो ज़मीन, गहरी ज़मीन के अंदर से और समुद्र, नदी नालों में से वो वाष्प के रूप में उठती है और आगे बढ़ जाती है आसमान की तरफ। वो धीरे धीरे बादलों के रूप में स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर पहुंचती है। यानी कि बारिश जो है वो ऊपर, स्वर्ग ऊपर ही है हमारा, हेवन जो है, तो ये हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाती है। और ये अभेद है, यानी कि इसको रोका भी नहीं जा सकता, इसको छुआ भी नहीं जा सकता, इसको देखा भी नहीं जा सकता है। और फिर ऊपर जाकर ये पूरे तरीके से बदल जाती है। क्या हो जाता है? इसको ऊपर जाकर बिल्कुल ही ये बदल जाती है। फिर क्या होता है आगे? फिर भी इसके मूल में यह वैसा ही रहती है जैसे कि जन्म के समय थी। यानी कि मूल समय में, यानी कि जब ये स्टार्टिंग में कैसी थी, ये पानी था नीचे, तो ये जब ऊपर चली जाती है तो ऊपर जाकर फिर से ये अपने मूल रूप में आ जाती है, जैसे कि नीचे थी उसी प्रकार से ऊपर जाकर भी फिर से आ जाती है। यानी कि जिस प्रकार से इसने जन्म लिया था बूंदों के रूप में, वैसे ये फिर से बन जाती है।
अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि का क्या है कि जो रेन है वो किस प्रकार से वाष्पकृत होकर, यानी कि एक वेपर बनकर ये आसमान में उठती है, और ऊपर जाने के बाद देखिए पानी जो है उसको वेपर के रूप में बदला जाता है ड्यू टू द सन्स हीट। सूर्य की गर्मी के कारण ये वाष्प बनकर आसमान में जाता है और वहां जाकर फिर से ये पानी बन जाता है। देखिए वो फिर से अपने मूल रूप में आ जाती है, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, और फिर ये अपने मूल स्थान यानी कि अपने उद्गम स्थान जहाँ से ये शुरू हुई थी, यानी कि कहाँ पर ये धरती से ऊपर गई थी, फिर ये वापस पृथ्वी पर लौट आती है बारिश। और बारिश के आते ही धूल जो है वो धुल जाती है। आप देखते हैं बारिश के समय जो जहाँ भी धूल वूल जमी होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है, बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। सूखी ज़मीन जो होती है वो फिर से हरी भरी हो जाती है। कह सकते हैं कि जो भूमि है, जो पृथ्वी है, उसके अंदर जीवन फिर से लौट आता है, वो फिर से जीवंत हो जाती है, वो फिर से जिंदा हो जाती है। तो ये है बारिश का प्रभाव कि किस प्रकार से बारिश जो है वो पृथ्वी के अंदर और इस पे रहने वाले प्राणियों के अंदर एक नया उत्साह भर देती है, एक नया जीवन भर देती है। आगे कवि क्या बताते हैं, आगे कवि बताते हैं कि जिस प्रकार एक कवि या एक गीतकार गीत लिखता है, जिस प्रकार एक लेखक, एक कवि, एक गीतकार गीत लिखता है और वो गीत उसके हृदय से निकलता है, उसके दिल से निकलता है, उसके दिमाग से निकलता है और दूसरे लोगों को खुशी देता है। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जब हम गीत सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, जब कोई अच्छी कविता सुनते हैं या ऐसी ही कोई अच्छी रचना सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें बड़ी ही खुशी, बड़े ही आनंद का एहसास होता है। वैसे ही ये कवि जो है वो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गीत जो है वो मनुष्य के दिल में पैदा होता है और फिर वो लोगों को खुशी देता है, यानी कि लोग उसको सुनते हैं, उससे खुशी पाते हैं, उससे उत्साह पाते हैं, और जब उसको और ज़्यादा सराहना मिलती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, और फिर वापस कहाँ लौट जाता है वो, वापस उसके निर्माता के पास, यानी कि जिसने उसको बनाया था, जो उसका निर्माण करता था, जो उसका मेकर था, वो वापस उसके पास चला जाता है। यानी कि एक गीत बनाया जाता है, उस गीत को बहुत ज़्यादा वो फेमस हो जाता है, तो उसका सारा श्रेय किसको दिया जाता है, उस गीतकार को, उस कवि को दिया जाता है, अगर उसने कविता, उसकी कविता फेमस हो जाए तो। इसी प्रकार जो पृथ्वी और जो समुद्र है, यहीं से जो हमारी बारिश है, रेन है, उसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, पृथ्वी और समुद्र से। समुद्र का पानी एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, नदियों का पानी ऊपर जाता है, और पृथ्वी के ऊपर जो जल स्रोत हैं छोटे बड़े, उन सब से पानी ऊपर जाता है वाष्प बनकर, और ऊपर जाकर ये बादलों का रूप ले लेता है, स्वर्ग की तरफ चढ़ता है, यानी कि स्वर्ग की तरफ जाने के बाद ये बादलों में समा जाता है, बादलों का रूप ले लेता है, और फिर से ये अपने जन्म स्थान, यानी कि ये पृथ्वी पर से शुरू हुए थे, यानी कि वो फिर से पृथ्वी पर ही वापस आ जाता है आनंद देने के बाद। जैसे हमने यहाँ पर बहुत ही सुंदरता से कवि ने कंपेयर किया है इसको एक कवि की द्वारा लिखी गई कविता से या एक गीतकार के द्वारा लिखे गए गीत से, कि वो गीत जो है वो उसका निर्माण होने के बाद वो दूसरे लोगों को, सब लोगों को क्या देता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी प्रदान करता है, उनको बहुत ही ज़्यादा आनंद प्रदान करता है, और उसके बाद उसका जो सारा श्रेय है वो फिर से उसी कवि के पास आ जाता है या उसी गीतकार के पास आ जाता है, यानी कि उसी को दिया जाता है। उसी प्रकार ये जो पृथ्वी है, इस पर से जो बरसात, बारिश की जो शुरुआत होती है, वो वापस आसमान में जाने के बाद वो वापस पृथ्वी पर आकर ही ये चक्र समाप्त होता है, और इसके आने के साथ ही जो धरती है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल फॉर्म में फिर से बदल जाती है। नेचर जो है वो अपनी ताकत बताते हुए फिर से हरा भरा हो जाता है। जो पशु पक्षी हैं वो भी इस पानी के मिलने से एक बार फिर से जीवंत हो जाते हैं, पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से फील करते हैं। तो बहुत ही सुंदरता से कवि ने बरसात का वर्णन हमारे सामने किया है कि किस प्रकार से बरसात जो है वो शुरू होती है और किस प्रकार से वो स्वर्ग की ओर जाती है और फिर से अपने उत्पत्ति स्थान, यानी कि द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो शुरू हुई थी वहीं पर वापस आ जाती है। तो ये थी हमारी कविता द वॉइस ऑफ द रेन। अब इसके जो कवि हैं दैट इज वॉल्ट विटमन। ही वॉज बॉर्न on 31 May 1819 and he died
on 26 March 1892. He was an American poet, essayist and a journalist also. इनकी जो कविताएं थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो ये थी हमारी कविता वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखी हुई द वॉइस ऑफ द रेन। बहुत ही सुंदर कविता थी। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।